हेलो दोस्तों, जैसे कि आज दिनांक 19 फरवरी 2021 दिन शुक्रवार के कुछ बड़ी खबर निकल के आ रही है। जैसे बैंक से कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, सोने चांदी का भाव और पेट्रोल डीजल का भाव, शिक्षा और जॉब्स। जैसे कि चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। SBI ने अपने ग्राहकों को किया अलर्ट, पाना चाहते हैं ये लाभ तो तुरंत कराना होगा अपने खाते को आधार से लिंक। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक बैंक में खाता को आधार नंबर के साथ लिंक कराना अनिवार्य नहीं है, लेकिन यदि आप सरकारी सब्सिडी का लाभ लेना चाहते हैं तो ऐसे में अनिवार्य होगा कि आप सरकारी सब्सिडी की डायरेक्ट बेनिफिट डीबीटी के द्वारा SBI बचत खाता SBI सेविंग अकाउंट में सीधे प्राप्त करना चाहते हैं। तब आपके खाते के लिए आपको SBI खाते के अपने आधार कार्ड के साथ अनिवार्य रूप से लिंक कराना होगा। भारत के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए इनकी जानकारी अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल के माध्यम से दी है। SBI ने अपने ट्वीट में कहा है कि हम अपने ग्राहकों को यह बताना चाहते हैं कि जो लोग भारत सरकार से प्राप्त होने वाली लाभ सब्सिडी या प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से हासिल करना चाहते हैं तो उनके लिए बचत खाता को आधार से लिंक करना अनिवार्य है। पेट्रोल की बढ़ती कीमत पर चिंतित केंद्र ने अपने देश में तेल उत्पादन बढ़ाने को कहा। PM नरेंद्र मोदी ने दिया दाम घटाने का फॉर्मूला। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि OPEC देश के तेल उत्पादन की कटौती करने में भारत में बढ़ रही पेट्रोल डीजल की कीमत के कारण इकोनॉमी रिकवरी और मांग पर बुरा असर पड़ रहा है। वहीं PM मोदी ने कहा कि अगर पहले ही आयात पर निर्भरता कम की गई होती तो आज ये हालात बेहतर होता। दुनिया के तीसरे सबसे बड़े तेल आयात भारत ने सऊदी अरब और दूसरी तेल उत्पादक देश OPEC के कच्चे तेल उत्पादन में कटौती के स्तर घटाने की मांग की है। भारत ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के महंगा होने के कारण इकोनॉमी रिकवरी और डिमांड को नुकसान हो रहा है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि अगर पहले की सरकार देश में आयात पर निर्भरता कम करने की दिशा में काम किया होता तो आज लोगों की पेट्रोल डीजल की कीमत की बोझ नहीं पड़ती। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि अगले कुछ महीने तक तेल की कीमत के बजाय मांग बढ़ने पर जोर दिया जाना चाहिए। दरअसल सऊदी अरब में फरवरी और मार्च के दौरान उत्पादन में हर दिन 10 लाख बैरल की कटौती की ऐलान किया है। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल की कीमत में लगातार तेजी हो रही है। सऊदी अरब ने तेल निर्यातक देश की संगठन OPEC और रूस की समेत सहयोगी देश OPEC+ के साथ समझौता के तहत यह कदम उठाया है। इससे तेल की कीमत $63 प्रति बैरल पहुंच गई, जो कि एक साल का सबसे ज़्यादा स्तर है। भारत में पेट्रोलियम का खुदरा मूल्य ₹100 प्रति लीटर से ऊपर हो गया है। IBPS PO मेंस रिजल्ट 2021 IBPS PO मुख्य परीक्षा के नतीजा IBPS.in पर जारी।
IBPS PO मेंस रिजल्ट 2021 इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन IBPS ने प्रोबेशनल ऑफिसर मैनेजमेंट ट्रेनिंग मुख्य परीक्षा 2021 का परिणाम आज यानी 18 फरवरी की देर शाम जारी कर दिया है। जिन उम्मीदवार ने मुख्य परीक्षा में भाग लिया था वे ऑफिशियल वेबसाइट IBPS.in पर जाकर चेक कर अपना रिजल्ट स्टेटस देख सकते हैं। रिजल्ट स्टेटस चेक करने के लिए पेज पर उपलब्ध संबंधित परीक्षा के व्यू रिजल्ट स्टेटस लिंक पर क्लिक करें और अब आपको एक नया पेज लाया जाएगा। यह उम्मीदवार अपना लॉगिन क्रेडेंशियल यानी रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर और पासवर्ड, डेट ऑफ बर्थ दर्ज कर लॉगिन कर अपना रिजल्ट स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा। उम्मीदवार इसे चेक कर यदि आवश्यकता हो तो रिजल्ट डाउनलोड भी कर सकते हैं। IIT बॉम्बे ने जारी किया गेट की रिस्पॉन्स शीट, ऑनलाइन कराएं आपत्ति दर्ज, परिणाम 22 मार्च को। भारतीय औद्योगिक संस्था IIT बॉम्बे ने ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट टेस्ट इन इंजीनियरिंग गेट 2021 परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार का रीऑप्शन शीट जारी कर दिया है। उम्मीदवार गेट की परीक्षा gate.iitb.ac.in पर विजिट कर अपनी रिस्पॉन्स शीट डाउनलोड कर सकते हैं। वही उम्मीदवार ध्यान देना चाहिए संस्था द्वारा 18 फरवरी 2021 की रिस्पॉन्स शीट जारी किए जाने के बाद आपत्ति को भी आमंत्रित किए गए हैं। गेट 2021 परीक्षा दे चुके उम्मीदवार यदि आप ऑप्शन सीट के लेकर आपत्ति दर्ज कराना चाहते हैं तो पोर्टल पर ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं। बता दें कि गेट 2021 की परीक्षा का आयोजन 6, 7, 13, 14 फरवरी प्रस्तावित तिथियों और कोविड-19 महामारी के चलते सुरक्षा उपाय और सुनिश्चित करते हुए 5 और 12 को भी अतिरिक्त तौर पर आयोजित की गई थी। टीचर रिक्वायरमेंट, यहाँ शिक्षक 3000 पदों से निकली बम्पर भर्तियां, फटाफट करें आवेदन। फील्ड में जॉब ढूंढ रहे हैं तो आपके लिए बेहतर मौका है कि कर्नाटक स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने गेस्ट लेक्चरर के पदों पर भर्तियां निकाली है। विभिन्न विभाग ने कुछ 3473 पोस्ट पर नियुक्तियां निकाली है। ऐसा में जो भी युवा इन पदों पर आवेदन के इच्छुक और योग्य हैं वे आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक पोर्टल school-education.kar.nic.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। उम्मीदवार ध्यान रखें कि पद पर आवेदन की आखिरी तारीख 25 फरवरी 2021 है। इसके बाद आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। नोटिफिकेशन के अनुसार बेंगलुरु 430, मैसूर में 982 और कालाबुरागी गुलबाग में 1253 सहित अन्य पदों पर नियुक्तियां की जाएगी। इन पद पर समान और यूआर उम्मीदवार की अधिकतम आयु 35 साल होनी चाहिए। वहीं SC/ST उम्मीदवार को 5 साल और OBC की 3 साल छूट दी जाएगी। 8वीं पास के लिए सिंचाई विभाग ने 22 चपरासी
खलासी और अन्य भर्ती आयु सीमा 40। ने सरकारी नौकरी का मौका का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी। ग्रेड 4 पद चपरासी, खलासी और एपीपीओ की कुल 22 रिक्तियों पर भर्ती का नॉर्थ कॉमन रूप सर्किल सिंचाई नलवार द्वारा विज्ञापन जारी की गई है। विभाग द्वारा जारी विज्ञापन के अनुसार पदों के लिए आयोग उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदन को इच्छुक उम्मीदवार राज्य सरकार की भर्ती नौकरी asam.gov.in पर कराए गए जाने वाले एप्लीकेशन फॉर्म के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। आवेदन की प्रक्रिया 19 फरवरी से शुरू होगी और उम्मीदवार 5 मार्च तक एप्लीकेशन सबमिट कर पाएंगे। एपीएस ब्रेली रिक्वायरमेंट 2021 आर्मी पब्लिक स्कूल ब्रेली में टीचर नॉन टीचर पदों पर भर्ती के लिए आवेदन 1 मार्च तक। आर्मी पब्लिक स्कूल एपीएस बरेली ने विभिन्न टीचर और नॉन टीचर स्टाफ के पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया है। स्कूल द्वारा 16 एवं 17 फरवरी की जारी भर्ती विज्ञापन और फिर आज 18 फरवरी को जारी संशोधन नोटिस के अनुसार विभिन्न विषयों के पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पीजीटी और ट्रेड ग्रेजुएट टीचर टीजीटी, प्राइमरी टीचर पीआरटी और अन्य पद की योग्य उम्मीदवार के आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। उम्मीदवार को इच्छुक उम्मीदवार एपीएस की ऑफिशियल वेबसाइट आर्मी पब्लिक स्कूल बेलकॉम पर उपलब्ध कराए गए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के माध्यम से ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की जमा करने की आखिरी तिथि 1 मार्च निर्धारित की गई है। विश्व भारती यूनिवर्सिटी की दीक्षांत समारोह को पीएम मोदी करेंगे संबोधन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यानी 19 फरवरी 2021 को विश्व भारती विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह की संबोधित करेंगी। पीएमओ ऑफिशियल की ओर से जारी सूचना के अनुसार प्रधानमंत्री 19 फरवरी को सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विश्व भारती की दीक्षा समारोह संबोधित करेगी। वहीं इस अवसर पर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल और विश्व भारती का रेक्टर जगदीप धनखड़, केंद्रीय शिक्षा मंत्री पोखरियाल निशंक भी उपस्थित रहेंगे। इन समारोह के दौरान कुल 2535 छात्र अपनी डिग्री प्राप्त करेंगे। रेलवे ने सीए जर्नल असिस्टेंट पदों पर निकाले भर्तियां। रहते हैं और नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो आपके लिए यह सबसे ज़रूरी खबर हो सकती है। ईस्ट सेंट्रल रेलवे हाजीपुर बिहार के विभिन्न पदों पर वैकेंसी निकाले। इसके तहत सीए जर्नल असिस्टेंट, सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री के पदों पर नियुक्तियां की जाएगी। ऐसे में जो भी उम्मीदवार इन पोस्ट पर ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं वे ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट रिक्वायरमेंट। बॉम्बे हाईकोर्ट ने स्टेनोग्राफर के पदों पर निकाले वैकेंसी। मुंबई रहते हैं और नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो आपको यह अच्छा मौका है। दरअसल बॉम्बे हाईकोर्ट ने स्टेनोग्राफ हायर ग्रेड और लोअर ग्रेड
के पदों पर भर्ती निकाली है। ऐसे में इच्छुक और योग्य आधिकारिक पोर्टल बॉम्बे हाईकोर्ट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बस ऑनलाइन आवेदन करने से पहले उम्मीदवार आधिकारिक पोर्टल पर नोटिफिकेशन अच्छी तरह पढ़ लें। यूपी असिस्टेंट टीचर नोटिफिकेशन एड जूनियर हाई स्कूल में 1894 असिस्टेंट टीचर की एवं प्रिंसिपल की भर्ती। प्रदेश के एडेड जूनियर हाई स्कूल, बेसिक स्कूल और असिस्टेंट टीचर प्रिंसिपल की भर्ती की नोटिफिकेशन जारी 1 फरवरी के जारी किए जाएंगे। सहायक प्राप्त जूनियर हाई स्कूल के सहायक अध्यापक एवं प्रधानाध्यापक कुल 1894 पदों पर भर्ती की जानी है। इनमें से 15 असिस्टेंट टीचर और 390 प्रिंसिपल के पदों पर उत्तर प्रदेश में सहायक अध्यापक की फ्रेश नोटिफिकेशन इंतजार कर रहे उम्मीदवारों को परीक्षा नियामक पदाधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज ऑफिशियल वेबसाइट एशिया के देश में कार्यकाल में पीएम मोदी बोले, भरोसेमंद पड़ोसी के रूप में स्थापित हो रहा भारत। पूर्वन जूझने वाला भारत एक मजबूत, भरोसेमंद और जिम्मेदार पड़ोसी के रूप में स्थापित होने लगा है। कोरोना महामारी के प्रबंधन और चुनौती पर दक्षिण एशिया एवं हिंद महासागर के द्वीपीय देश का कार्यकाल का संबोधन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इससे पहले कि उन्होंने महामारी के दौरान शुरू की सहयोग की आगे बढ़ाते हुए देश के बीच स्वास्थ्य सेवाओं को एकजुट बनाने की जरूरत बताई। ने पूरे दक्षिण एशिया एवं हिंद महासागर के देश में स्वास्थ्य सेवाओं को एकजुट करने का पुख्त मीन तैयार करने के लिए उन्होंने डॉक्टर और नर्सों के लिए विशेष वीजा जारी करने का सुझाव दिया है। इससे किसी भी देश की जरूरत पड़ने पर अन्य देश के डॉक्टर और नर्स को तत्काल भेजा जा सकता है। इसी तरह इमरजेंसी स्थिति में मरीज को तत्काल बेहतर इलाज के उपलब्ध कराने के लिए एयर एम्बुलेंस से सुचारू आवाजाही सुनिश्चित करने की जरूरत बताई है। मंत्री मोदी ने कहा कि एयर एम्बुलेंस के सुचारू आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए देश का उड़ान विभाग विशेष नियम बना सकते हैं। प्रधानमंत्री का कहना था कि भविष्य में कोरोना जैसी महामारी निपटने के लिए क्षेत्र के सभी देश निगरानी, रिपोर्ट और इलाज का एक साझा तंत्र तैयार किया जाना चाहिए। कार्यकाल में पाकिस्तान समेत श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, मालदीव, श्रीलंका, अफगानिस्तान और सेल्स प्रतिनिधि मौजूद थे। जाने कौन है मेट्रोमैन ई श्रीधरन, क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं भाजपा। मेट्रोमैन के नाम से मशहूर श्रीधरन जल्द ही भाजपा में शामिल होंगे। केरल में इस साल विधानसभा चुनाव होने की इस लिहाज से श्रीधरन के साथ जुड़ने से भाजपा के फायदा मिल सकती है। श्रीधरन सुरेंद्र के नेतृत्व में 21 फरवरी से निकाले जा रही विजय यात्रा के दौरान अधिकारियों की तौर पर पार्टी का सदस्य लोग इन संबंध में श्रीधरन ने कहा कि मैं भाजपा में शामिल होने का इरादा जताते हैं। भाजपा में शामिल होने का मुख्य कारण यह है कि यूडीएफ और
एलडीएफ दोनों ही कई काम नहीं कर सकते हैं। मैं केरल के लिए कुछ करना चाहता हूं। उसके लिए मुझे भाजपा के साथ खड़ा होना होगा। मैं कहा है कि मैं चुनाव लड़ने की तैयारी हूं। ब्रिटेन से आया कोरोना का नया स्ट्रेन। जर्मन में हो रहा घातक वैक्सीन। सिटी ने वैक्सीन 9 जॉब में किया विधान। के बीच वैक्सीन का काम लाने के बाद कई देश समस्याएं आ रही है। जर्मन में ब्रिटेन में सामने कोरोना का नया वेरिएंट ज्यादा घातक और तेजी से फैलने वाले हो गए हैं। जर्मन के स्वास्थ्य मंत्री जेस्पन ने बताया कि ब्रिटेन की यह वेरिएंट देश में अब ज़्यादा घातक हो गया है। नए संक्रमण लोगों ने 22% मरीज की इसी तरह की वेरिएंट का कारण मिले हैं। इस स्ट्रेन लोगों को ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन खोलने में भी सावधानी आवश्यकता है। ब्रिटेन के तमाम लोगों ने ऐसा है जो संक्रमण होने के बाद महीने में भी उन्हें कोरोना के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। ब्रिटेन ने कहा कि ऐसा मरीज के संबंधी शोध के अलग से $26 मिलियन करीब 188 करोड़ रुपया का फंड बनाया है। वेटिकन सिटी ने अपने कर्मचारियों की 9 जॉब्स प्रावधान कर दिया है। यहाँ पर सभी को वैक्सीन लगवाना जरूरी कर दिया गया है। अतः ब्रह्मांड की सैर तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी दे रही है। मौका दिव्यांग को भी अवसर, लेकिन होनी चाहिए यह डिग्री। ब्रह्मांड की सैर का इच्छुक हैं और दबाव, प्रेशर वे शून्य गुरुत्वाकर्षण में शांतिपूर्ण रह सकते हैं तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ईएसए के आगामी स्पेस मिशन का हिस्सा बन सकते हैं। ईसीएस ने 11 वर्ष बाद नए अंतरिक्ष यात्रियों की भर्ती का अभियान शुरू किया है, जिनमें महिलाओं और दिव्यांग की प्राथमिकता दी जा रही है। बतर्से उम्मीदवार एजेंसी की मानकों को खैर उतरे। इस वर्ष ईएसए ने केवल महिला अंतरिक्ष यात्री की भर्ती करेगी, बल्कि अंतरिक्ष यात्री का सपना देखने वाला दिव्यांग को भी मौका देगी। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के महानिदेशक जेन वर्नर ने कहा, हमें चंद्रमा और मंगल पर जाना है, इसलिए हम भविष्य की बेहतर अंतरिक्ष यात्री की जरूरत है। इस दिशा में इतना व्यापक स्तर पर सोचने की जरूरत है जितना इसमें पहले हमने कभी नहीं सोचा। पालगंज में एलियन बेबी को देखने उमड़ी भीड़। सलमान खान की शैली में आ गई याद। ग्रह का प्राणी नहीं समझे, यह गंभीर बीमारी से ग्रसित बिहार के गोपालगंज के हथुआ अनुमंडल अस्पताल में गुरुवार के जन्म एक नवजात बच्चा है। बच्चे की बड़ी बड़ी सूखी आंख तथा शरीर पर एक अलग तरह की सफेद अवसर देखकर स्वास्थ्यकर्मी सहम गई। एलियन जैसे दिखने वाले बच्चे को देखने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। जन्म के करीब 2.5 घंटे बाद उनकी मौत हो गई। डॉक्टर के अनुसार ऐसे बच्चे का जन्म 10 लाख में एक का होता है। कोरोना के मामले स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोप्पो भी संक्रमित। मुंबई की नई गाइडलाइन
अमरावती में लॉकडाउन। अन्य हिस्से में कोरोना संक्रमण की कमी आने पर विपरीत महाराष्ट्र के मामले बढ़ रहे हैं। राज्य में गुरुवार के राज्य कोरोना संक्रमण के 5427 मामले दर्ज किए गए हैं। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे को कोरोना संक्रमण की चपेट में आ गए हैं। राज्य में कोरोना संक्रमण के मामले पर बढ़ोतरी के देखते हुए प्रभावित शहरों की नई पाबंदियां लगाई जा रही है। बीएमसी ने भी संक्रमण के बढ़ते मामले को देखते हुए मुंबई की नई गाइडलाइन जारी की है। सीधा हादसा के बाद फिर एक बेकाबू हुई बस हादसे में एक की गई जान, 12 लोग घायल। हादसे में पीड़ा अभी खत्म नहीं हुआ है कि मध्य प्रदेश में एक और बस बेकाबू होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक मंडल जिला के ब्रह्मपुर क्षेत्र में गुरुवार के नियंत्रित खो जाने के कारण एक बस पलट गई, जिनमें एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि 12 और ज्यादा लोग घायल हो गए। मंडला जिला के एएसपी गजेंद्र सिंह कंवर ने बताया कि घायल के अस्पताल में भर्ती कराई गई है। वहीं हादसा पर लापता 3 लोगों की तलाश में सेना मदद कर रही है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक सेना के अधिकारी नहर की 3 किलोमीटर लंबी भूमिगत हिस्से में चल रहे अभियान में बचाव की दल मदद कर रही है। बताया जाता है कि इस हादसे में 51 लोग का शव बरामद हो चुका है जबकि 7 की जीवित बचा लिया गया था। आधिकारिक बयान में बताया गया कि हादसा के बाद ही आपदा राहत बल, राज्य पुलिस और होमगार्ड के जवान कार्य में लगे हुए हैं। इंडिया चाइना बॉर्डर न्यूज। पूर्व लद्दाख सीमा से सैनिक की वापस अंतिम चरण में तोड़ा जा रहा है। बंकर हटाए जा रहे हैं। सजे सामान से भारत और चीन की सैनिक की वापस अंतिम चरण में है। यहाँ जानकारी वरिष्ठ रक्षा अधिकारी ने गुरुवार का एक संसद समिति की दी। हालात सूत्रों ने बताया कि बैठक के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत अन्य विपक्षी सदस्य ने कई ऐसे सवाल पूछे जिनसे माहौल गर्म हो गया था। भाजपा नेता जुएल ओबराम की अध्यक्षता वाली रक्षा संबंधी अस्थायी सदस्य समिति चीफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने 3 समान सेना के वरिष्ठ अधिकारियों की रक्षा सचिव पेश हुए थे। लद्दाख में अधिक ऊंचाई वाले स्थान पर सेना तैनात करेगी। K9 ब्रज हेवियर्स तोप जो कि 100 तोप की खरीद के लिए आदेश। लद्दाख भले ही चीन की तेवर नरम पड़ गई हो, लेकिन अब भारतीय सेना की ओर से सशक्त बनाने की मुहिम रुकने वाली नहीं है। सेना की मारक क्षमता को बढ़ाने के लिए लद्दाख में 3 K9 ब्रज हेवियर्स तोप तैनात कर दिए गए हैं। सेना बर्फीली रेगिस्तान में चुनौती हालात का ट्रायल के लिए पहुंची। इन 3 तोपों को आजमाया। इन तोपों ने लेह में मोर्चा संभाल लिया है। इस कड़ी में प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने आदेश दिया कि 100 K9 ब्रज हेवियर्स तोप की खरीद के आदेश दिया है।
1 ग्राम सोना जो कि 4559 रुपये। 22 कैरेट जो कि नो चेंजिंग। 10 ग्राम 45,690 जो कि नो चेंज। और 100 ग्राम 4,56,900 रुपया जो कि नो चेंजिंग। 1 ग्राम चांदी जो कि 69 रुपये जो कि पहले था 69 रुपये 60 पैसे। 1 ग्राम चांदी पर 60 पैसे की कीमत डाउन हुई और 10 ग्राम 690 रुपये जो कि पहले था 696 जो कि 10 ग्राम चांदी पर 6 रुपये की कीमत डाउन हुआ। और 1 kg 69,000 जो कि पहले था 69,700। 1 kg पर 600 रुपया चांदी का भाव डाउन हुआ। जो कि दिल्ली में 80 रुपये 27 पैसे डीजल अभी है जो कि पहले था 79 रुपये 95 पैसे। कोलकाता में 83 रुपये 86 पैसे जो कि पहले था 83 रुपये 54 पैसे। मुंबई में 87 रुपये 32 पैसे जो कि पहले था 86 रुपये 98 पैसे। चेन्नई में 85 रुपये 31 पैसे जो कि था 85 रुपये 1 पैसे। गुरुग्राम में 80 रुपये 85 पैसे जो कि पहले था 80 रुपये 53 पैसे। नोएडा 80 रुपये 70 पैसे जो कि पहले था 80 रुपये 36 पैसे। बेंगलोर 85 रुपये 9 पैसे जो कि पहले था 84 रुपये 75 पैसे। पेट्रोल प्राइसेस जो कि न्यू दिल्ली 89 रुपये 88 पैसे जो कि पहले था 89 रुपये 54 पैसे। कोलकाता 91 रुपये 11 पैसे जो कि पहले था 90 रुपये 78 पैसे। मुंबई 96 रुपये 32 पैसे जो कि पहले था 96 रुपये। चेन्नई 91 रुपये 98 पैसे जो कि पहले था 91 रुपये 68 पैसे। गुरुग्राम में 87 रुपये 86 पैसे जो कि पहले थे 87 रुपये 53 पैसे। नोएडा 88 रुपये 39 पैसे पहले था 88 रुपये 11 पैसे। बेंगलोर 92 रुपये 89 पैसे जो कि पहले था 92 रुपये 54 पैसे। भुवनेश्वर 90 रुपये 94 पैसे जो कि पहले था 90 रुपये 25 पैसे। चंडीगढ़ जो कि 86 रुपये 49 पैसे जो कि पहले था 86 रुपये 17 पैसे। हैदराबाद 93 रुपये 45 पैसे जो कि पहले था 93 रुपये 10 पैसे। जयपुर में 96 रुपये 31 पैसे जो कि पहले था 96 रुपये 20 पैसे। लखनऊ में 86 रुपये 16 पैसे जो कि पहले था 87 रुपये 90 पैसे। पटना में 92 रुपये 32 पैसे जो कि पहले था 92 रुपये 20 पैसे।